नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। पीडीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं। बिजली जो थी, जो वहां पे फॉल्ट आया था, उन्होंने साफ चेतावनी दे दी थी विभाग को कि अगर कोई फॉल्ट आया तो हम उसे रिपेयर नहीं करेंगे। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जम्मू जो है वो अंधेरे में ही डूबा रहा। जम्मू कश्मीर सरकार को सुध आई, बातचीत का दौर शुरू हुआ, लेकिन वो वार्ता एकदम से विफल साबित हुई क्योंकि कर्मचारी जो लगातार डिमांड कर रहे थे वो उनकी डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं थे, या फिर यूं कहें कि उन्हें विश्वास नहीं दिला पाए। इसके बाद रोल आता है यहाँ के डिवकॉम का, जिन्होंने सबसे अहम रोल निभाया। राघव लंगर जी ने और सेना को चिट्ठी लिख दी कि जनाब आइए हमारी मदद कीजिए, और सेना ने यानी कि सेना को पूरी तरह से जो भी पावर स्टेशन थे वो उनके हवाले कर दिए। जो सेना हमारी सुरक्षा के लिए जानी जाती है, जिस सेना पर हमें गर्व है, जो हमें पूरी तरह से महफूज रखती है, आज उसी सेना को इन अधिकारियों ने, इस ब्यूरोक्रेसी ने अपने ही कर्मचारियों के आगे बंदूकें तानने के लिए मजबूर कर दिया। अगर ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है तो क्या हमारी सेना अपने ही लोगों के खिलाफ बंदूकें वो तान देगी? क्या एलजी प्रशासन से सवाल नहीं पूछा जा सकता कि आप लोग फेल हो गए? क्या जम्मू कश्मीर के जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं, अगर वो अपनी डिमांड रखते हैं तो वो चोर हो गए? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं चरणजीत सिंह टोनी, जो डीडीसी के भी मेंबर हैं। सर, सेना को ला दिया गया है, इतनी बड़ी इमरजेंसी हो गई। जो सेना हमारी सुरक्षा करती है, जिस सेना पे हमें गर्व है, आज इस ब्यूरोक्रेसी ने उस सेना को अपने ही कर्मचारियों के आगे बंदूकें तानने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले खजूरिया साहब, आपका मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप हमेशा बर्निंग मुद्दे के ऊपर सवाल पूछते हैं और सीधे सवाल पूछते हैं। तो जो मैं अगर सीधे तौर पे कहूँ कि जम्मू कश्मीर की जो एलजी सरकार है, ये एकदम विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है, और ये करप्शन में इतनी लिप्त हो चुकी है कि इसको आज कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। ये हर कुछ बेचने पे आई हुई है। आज मुझे बताएं क्या जरूरत पड़ गई कि सबसे पहले कि मुझे ये सवाल पूछना है अपनी सरकार से कि क्या जरूरत पड़ गई कि आपने जो दिल्ली से, जहां से कोई अफसर आता है डेपुटेशन पे, यहाँ पे क्या नाम है उनका, नितेश्वर सिंह जी को भेजा था प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या जरूरत पड़ गई कि उनको उठा के आपने उनको कहीं और, वो राघव लंगर की तरह नहीं आए हैं कि वो कहीं भी लग सकते थे, उनकी ड्यूटी थी वहां पे ही सिर्फ, लेकिन उनको उठा के पावर में क्यों लाया गया? ये एक सवालिया निशान बन चुका है इस वक्त सारे सियासी गलियारों में। वो और हर जगह बीजेपी के लोग भी दबे लफ्जों में, और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि ये पावर सेक्टर को बेचने की तैयारी की जा रही है हमारे जम्मू कश्मीर को, और हमें ये कतई गवारा नहीं है कि ये पावर सेक्टर को बेचा जाए। क्यों बेचा जाए, मुझे बताएं ना। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपको उन गरीब लाइनमैन की तनख्वाह के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको जो चेयरमैन बाहर से बुला रखे हैं, जिनको करप्शन के चार्जेस में छत्तीसगढ़ से निकाला गया, रमन सिंह की सरकार थी, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट सरकारों में नाम आता है रमन सिंह का, जिसने छत्तीसगढ़ का कायाकल्प किया। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां से जो धक्के मार के निकाले गए, करप्शन के चार्जेस पे निकाले गए लोग, उनको आपने चेयरमैन बनाया और यहाँ पे 10-10 लाख की सैलरी पे हमारे सरों पे बिठा दिया। क्या इतनी खास बात है कि उनको 10-10 लाख या 7-7 लाख की सैलरियों पे बिठाया गया? पहले तो यह चेयरमैन बर्खास्त किया जाए यहाँ से, और जो हमारे डिपार्टमेंटल लोग हैं उनको चेयरमैन बनाया जाए, जम्मू के लोगों को चेयरमैन बनाया जाए। बाहर से आपने, मैं तंग आ चुका हूं इस सरकार से। हमारी जो चुनी हुई लोगों की, मोदी सरकार को आंखें खोलनी पड़ेंगी। जितेंद्र जी, आपका सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा जम्मू में आके। सब कुछ बिक जाएगा तो फिर क्या होगा? टोनी जी, एक और सवाल जो आपने अभी बड़ा, JNK बैंक में 750 हरियाणा के लोग लगा दिए बाहर से लाके, आज निकालो लिस्ट उसके ऊपर। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जगदम चेंज किए गए, आपको ये इसीलिए साजिश थी? इसके पीछे साजिश नजर आ रही है। कहते हैं कि रोहित कंसल मानता नहीं था प्राइवेटाइजेशन के लिए, इसलिए उसको दरकिनार किया गया। ये आज आम चर्चा का विषय बना हुआ है जनाब।
और लेकिन कोई बीजेपी के तो होंठ सिले हुए हैं, वो बोल नहीं सकती, वो गूंगी है, वो बहरी है। और ये बीजेपी के ही लोग हैं जो आज इनको बेचने पे भी आए हैं, वो अपने लोगों के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। डॉक्टर लंगर साहब भी, मुझे लगता है कि उनका जो बयान कल जिस तरह से आया, वो भी सरकार के एक किस्म के प्रवक्ता बनकर कहते हैं आपको बेहतर अगर ये चाहिए, 24 घंटे अगर बिजली चाहिए तो आपको वो देना पड़ेगा, आपको ये जो शेयर है वो पावर ग्रिड को देना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर होना पड़ेगा। पावर ग्रिड पता कैसे आई थी यहाँ पे एक सलाहकार के बहाने से आई थी यहाँ पर, और 10-12% पे उसने यहाँ से काम शुरू किया था। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आएंगे, आस्ता आस्ता सब कुछ खा के चले जाएंगे यहाँ से। मनोज सिन्हा साहब भी कल चले जाएंगे यहाँ से, ये नितेश्वर भी चले जाएंगे यहाँ से। हमने लोगों को जवाब देना होगा, और हमारे के लोगों को जो खुद ये सब कुछ बेच के चले जाएंगे। यहाँ पे माइनिंग माफिया यहाँ घुसा दिया, यहाँ पे लिक्कर माफिया घुसा दिया, अब आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी माफिया, अब आ रहा है बिजली माफिया, अब बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, वो हमारा सारा कुछ खा के चले जाएंगे। जनाब मोदी जी, आंखें खोलें और नीचे देखें, सिर्फ यूपी नहीं है, जम्मू कश्मीर सिर का ताज है हिंदुस्तान का, तो इस ताज को बिल्कुल बिखेर के रख जाएंगे। हमारा सारा अपने माइनिंग में मिनरल जो है वो बाहर बेचे जा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में जाके। लेकिन यहाँ पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जम्मू के लोग चोर हैं, जम्मू के जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं इनको चोर बताया जा रहा है, और जो बाहर से यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जिसने सिरे से खारिज के रखा वो ईमानदार है। मैं सिरे से खारिज करता हूँ। हिंदुस्तान के जो बाकी शहरों से जो आए हुए हैं ना, जो लोग जो बिहार से आए हैं, जो यूपी से आए हैं, मुझे बताएं उन स्टेटों में क्या हालात हैं उनके। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के लोग ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट थे और ऑनेस्ट थे। आज तक कोई केस नहीं साबित कर पाए आपने, इतने चार्जेस लगाए बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, कोई चार्ज प्रूव नहीं कर पाए आप। अगर करप्शन है तो सिर्फ हमारे लोकल एम्प्लॉय करप्ट है, यानी कि जम्मू कश्मीर के लोग ही करप्ट है, जो बाहर से आए हैं ये सब। मैं बताऊं ना, मुझे बताएं ना, ये मनोज सिन्हा साहब यूपी से आए हैं, बताएं यूपी में कितनी करप्शन है, बताएं ना जरा खुल के, व्हाइट पेपर लाएं यूपी का भी और जम्मू कश्मीर का भी, पता चल जाएगा कहां पे करप्शन ज्यादा है। आज करप्शन नजर आने लगी है आपको जी। हाँ जी, जब भी कभी कोई बात आई जी अब्दुल्ला खा गए, मुफ्ती खा गए, तो मुझे बताएं यहाँ यूपी में भी जाके अब्दुल्ला मुफ्ती ने खाया, बिहार में भी जाके अब्दुल्ला और मुफ्ती ने खाया। तो क्या कर लिया? आपको सिर्फ जम्मू के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हम अब्दुल्ला मुफ्ती को गाली निकाल कर आप जम्मू के लोगों हकों पे डाका नहीं डालने देंगे आपको। और मैं आवाम से और पूरी पॉलिटिकल पार्टी से अपील करता हूं, सारी सिविल सोशल ऑर्गेनाइजेशन से अपील करता हूं कि हमको ये प्राइवेटाइजेशन किसी भी सिरे से खारिज करते हैं और नहीं मंजूर है हमको। सर, आपको याद होगा कि चुनाव वैली का जो एक प्रोजेक्ट था बिजली, और इनके साथ एनएचपी के साथ इनका टाई अप हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि जम्मू के लोगों को भी वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लेकिन आज जो डाटा सामने आ रहा है, 9 जम्मू कश्मीर के हैं और 281 के करीब बाहर के। आप मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं, आप मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं। 281 आपने जब पता किया हो वो तब के होंगे, उसके बाद बढ़ गए होंगे। आप जनाब मोदी जी हमारा इस लेफ्टिनेंट गवर्नरी के राज से इनसे छुटकारा करा दें, हमारे इलेक्शन करवाएं जल्दी, ताकि हम अपनी चुने हुए लोगों नुमाइंदों से बात करें, चुने हुए नुमाइंदे इसका फैसला करें। मतलब 281 में से 9 उनके, तो आप तो कह रहे हैं और भी बढ़ गया होगा। मैं कह रहा हूं ना, ये है कि आपकी बातें हमारी बात कहानी, आपके आंसू आंसू हमारे आंसू पानी। जब हम कोई बात करें तो ये ऐसे ही बरगला रहे हैं जी, ये झूठ बोल रहे हैं जी। मैं कहता हूं डिबेट करें, पब्लिकली डिबेट करें, और नीतीश्वर कुमार जी पब्लिकली डिबेट करें। पर नीतीश्वर कुमार जी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनकर आए थे, डेपुटेशन पर नहीं आए थे। कि जिस तरह से डॉक्टर राघव लंगर जो कि उत्तराखंड के कैडर के हैं, उन्हें यहाँ पे डेपुटेशन पर लाया गया है, वो चलता है, वो वही विभाग संभाल रहे हैं, यानी कि डिवकॉम ही है वो। लेकिन यहाँ पर एक एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यहाँ पर लाया जाता है, वो भी एलजी के लिए ही, और उन्हें पावर का, पीडीडी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाता है, वो भी उस वक्त जब ये सवाल उठ रहे हैं कि ये ज्वाइंट वेंचर हो रहा। मैं तभी कह रहा हूं ना, आम गलियारों में ये बात है कि रोहित कंसल जी ऐसे प्रपोजल को सिरे से खारिज कर रहे थे, दरकिनार कर रहे थे, और बाकी भी कोई कमिश्नर सेक्रेटरी इसकी हामी नहीं भरता था, इसलिए उन्होंने नीतीश्वर कुमार जी को लाया ताकि ये हामी भरें और तब जल्दी से जल्दी हम बेचें बिटोरें और यहां से निकलें।
लेकिन ये आम पब्लिक की बातें हो रही हैं जनाब, हर चाय वाले दुकान पे हर जगह यही बातें हो रही हैं। यही तो पावर सेक्टर वालों को चिंता खाई जा रही है कि हमारा सब कुछ बेच के ये निकल जाएंगे। उनकी डिमांड है कि उनकी सैलरीज जो है, नहीं जनाब, ये सैलरी जो है ट्रेजरी से निकलनी चाहिए, ना कि जो है अलॉटेड फंड से निकलनी चाहिए। ये जैसे पहले था, दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, J&K गवर्नमेंट के तहत अपॉइंटमेंट हुई है उनकी, उनको क्यों आज खजल किया जा रहा है? आपने नए लाइनमैन नहीं लगाए, 100 गांव के ऊपर एक एक लाइनमैन है। ये PDCL ये बना के पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना के ये हमको देना था। इन्होंने ये वादा किया था कि जब पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बन जाएगी हर गांव का एक वो होगा, लाइनमैन होगा। यहाँ 100 गांव के ऊपर एक एक लाइनमैन है। टोनी जी मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पर यूटी है, अगर क्या है यूटी है, और एक बार तंज मारा जाता है यूटी, वो भी टूटी हुई है आदि। मुझे ये बताइए, सवाल मैं जो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, क्या वो अपनी बात नहीं रख सकते? क्या उन्हें हक नहीं है कि अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है वो अपनी आवाज रख सके? और जब उन्होंने अपनी आवाज रखी, आपने आर्मी यहाँ पे तैनात कर दी, यानी कि आर्मी को आपने अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। नहीं देखें, जहां आपको इमरजेंसी है, कुछ पावर रिस्टोर करनी है, ठीक है आपने कर लिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ये हमें बताएं कि आप सबसे पहले ये साफ बात करें, आप एम्प्लॉइज के साथ सीधी बात क्यों नहीं करते हैं? आप उनकी जो संस्था बेचने जाएंगे जिन्होंने खून पसीने से सींचा, जो रोज लाइनमैन मरते हैं बिजली से शॉर्ट लगे, एक और उनको वो किसके लिए मरे? वो इस डिपार्टमेंट के लिए मरे। आप इस डिपार्टमेंट को ही बेच कर चलता कर जाएंगे? हम ऐसा नहीं होने देंगे। लोग सड़कों पे उतरेंगे। मैं कहता हूं सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो जाएं और ये चोर बाजारी जो चला रखी है यहाँ पे, जो माइनिंग माफिया चला रखा है, जो और तमाम लोगों को बाहर निकलो, सड़कों पे उतरो और इन चोर बाजारी के खिलाफ प्रदर्शन करो, नहीं तो ये सब कुछ बेच जाएंगे। जी नीतेश्वर जी का जो इन्होंने ऑर्डर किया ना, ये बड़ा जबरदस्त लोच है जो समझ में नहीं आ रहा लोगों को। लोग और हम भी ये समझ रहे हैं कि वो PDD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, जैसे रोहित कंसल को जब ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनाया गया उन्हें PDD। जबकि कुछ लोग कानून के जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता जब तक वो डेपुटेशन पे ना आए। उनको सीधा वहां से डेजिग्नेट करके भेजा गया था कि वो लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा के या जो भी कोई लेफ्टिनेंट होगा उसके वो होंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। लेकिन वो आज खुद यहाँ पे, कल को वो चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे। वो फिर पहले पूरा ऑर्डर वो करेक्ट हुआ है नहीं हुआ हमें नहीं मालूम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो PDD है ना, ये PDD का डिपार्टमेंट जो है वो उन्हें होल्ड कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे परमानेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं है इस डिपार्टमेंट के, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनाया गया वो इस विभाग को होल्ड कर रहे हैं। यानी कि आपके पास कोई एक्सपर्टाइज वाला अधिकारी नहीं है जो इसको चला सके। सर तो रोहित कंसल जी कहाँ चलेंगे? देना उनको। वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट टावरिंग पर्सनालिटी है हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर और ऑनेस्ट आदमी है, दें उसी को वापस। क्यों उनको निकाला गया? यही तो सवालिया निशान है। इसी के ऊपर तो पावर के जो एम्प्लॉइज हैं वो भड़के हुए हैं। यही मेन कारण है उनका। कारण ये है कि आप जनाब मुझे बताएं ना, क्यों उनको जब उनकी सैलरी वहां से आती थी तो आपने कॉर्पोरेशन बनाई तो उनकी सैलरी वहीं से रखनी थी। पूरे हिंदुस्तान में सैलरियां जो है ट्रेजरी से निकलती हैं, इनकी अलग से कर दी। ग्रांट कहते हैं, ग्रांट आपको दी जा रही है। ग्रांट तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर फिक्स कर दो उनकी ग्रांट का, इतनी सैलरियां आएंगी। ये ऐसे नहीं होएगा जनाब, ऐसे नहीं चलेगा। ये चोर बाजारी नहीं चलने देंगे। आप अब्दुल्ला और मुफ्ती का नाम लेते रहें, आप फिर निर्मल सिंह का वहां पे लेते रहें कोठी का नाम, आप और बता रहे हैं कि जी हम जब उनके पास जाओ तो वो कहते हैं हम उनके खिलाफ भी एक्शन कर रहे हैं, सबके खिलाफ कर रहे हैं। तो ये भी उठता है कि अगर इतनी करप्शन थी तो 3 साल 3.5 साल ये भी तो सत्ता में रहे, ये भी तो PDP के साथ गठबंधन किया, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ रहे, तब ये महबूबा मुफ्ती BJP वालों की बुआ बन गई। तब नहीं इनको याद आया। आज ये इनको याद आता है कि ये चोर है, ये फलान है, ये ढमकान है। इन्होंने कौन सी कहते हैं जमीनें, कौन सी कहते हैं वो जो रोशनी एक्ट में ये जमीनें खा गए। वो मैं पूछता हूँ जब ये सत्ता में थे तब नहीं नजर आया इनको? ये लोगों को समझना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। यहाँ से BJP को धक्के मार के निकाल दें, नहीं तो ये लोगों के आपके घरों की नौकरियां, बच्चों की नौकरियां खा जाएंगे। एक और सवाल है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद कौन नौकरियां देगा? पूरे देश में ऐसा ज्वाइंट वेंचर पावर ग्रिड के साथ किसी ने नहीं किया, किसी स्टेट ने नहीं किया।
इनको क्या ऐसा पड़ गया? और ये पॉपुलर गवर्नमेंट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों एलजी साहब ये डिसीजन जल्द से जल्द लेना जा रहे हैं? क्यों नहीं चुनावों का इंतजार करते हैं? ये सरकार पर छोड़ दीजिए ना, कि सरकार जो चाहेगी चुनी हुई सरकार तय करे। चुनी हुई सरकार करेगी, चाहे वो किसी की भी हो। अगर ये इतना ही अच्छा फैसला था तो पहली सरकार ने क्यों नहीं कर लिया जो पीडीपी और बीजेपी की थी? उनको भी लगा ये नहीं हो सकता ठीक, तभी ये नहीं हुए फैसले। ये अब जितना कहते हैं ये जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज में 70 साल में जो करप्शन नहीं हुई, वो आज की डेट में करप्शन चल रही है। मैं पूछता हूं क्यों एक्शन नहीं होता माइनिंग के खिलाफ? क्यों गरीब लोगों की ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर 70-70 हजार रुपए चलाना है? ऑनरेबल कोर्ट से भी ये मैं संज्ञान लेने के लिए बात करता हूं कि जनाब माइनिंग का माफिया चल रहा है। आपने तवी में बंद कर दी जहां से गरीब किसान उठाता था, लेकिन जहां से जिन्होंने 200 करोड़ रुपए में लिया उनके लिए खोल दी, और चोरी तो उससे ज्यादा हो रही है अब। और जिस हिसाब से ये कह रहे हैं और जिस हिसाब से ये एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो चोर है, यानी कि जम्मू कश्मीर की आवाम चोर है। ये बड़े बड़े आपके जो पूर्व गवर्नर हैं वो भी कह चुके हैं, और अब जो एलजी सरकार है वो भी ये कहने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको बता दूं कहां कहां एलजी सरकार को सवाल उठाने चाहिए, और पूर्व गवर्नर को भी, सत्यपाल मलिक जी को भी ये सवाल उठाने चाहिए और पूछना चाहिए था, आपका गन लाइसेंस का स्कैम हुआ, उसमें कौन सा लोकल अफसर पकड़ा गया, कौन अरेस्ट हुआ? ब्यूरोक्रेट्स के बड़े बड़े अधिकारी जो आईएएस ऑफिसर बाहर से आए थे वो। आपका यहां पर इंश्योरेंस, जो एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस हुई वो भी बहुत जबरदस्त वहां पे, फिर आपने वापस ले लिया। उसने वो टाई अप किसने करवाया था? बड़े बड़े ऑफिसर्स ने। आपने खुद माना, आपके पूर्व एलजी ने 300 करोड़ रुपए एक 303, वो उस समय वो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि मुझे 150 करोड़ रुपया 151 की फाइल के साइन करने के लिए ऑफर दी गई थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होते हैं वो? आईएएस ऑफिसर, वो भी बाहर के, उनके नाम अभी तक आप सामने नहीं ला पाए। पूर्व एलजी मुर्मू जी, ठीक है ना, वो उनके राज में बकायदा एक बड़ा अधिकारी 40 लाख रुपए का कैश गबन कर गया। आपने उससे पैसे तो ले लिए, लेकिन आप उसका नाम तक नहीं बता पाए। बताइए, ये 4 एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। ये क्या करप्शन जो है, ये जो स्कैम है, क्या यहां के लोकल ऑफिसर्स ने किया? यहां के छोटे अधिकारियों ने किया? ये सारा स्कैम किया आपके बाहर के अधिकारियों ने। इस पर क्या और कहना चाहिए आप? मैं कहूंगा सबसे पहले ये जो हमारी ये पावर कॉर्पोरेशन जो बनाई है, इसके जो बाहर से लाए हुए जितने चेयरमैन है उनको निकाला जाए। कोई 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए पे बैठा कहते हैं, कोई 7 लाख रुपए पे बैठा है। ये हमारे एक्सचेकर के, ये हमारी पैसा क्या खा रहे हैं और इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? पहले इनको निकालें और हम अपने पावर एम्प्लॉइज के हर डिमांड के साथ हैं, पहले उनके साथ बातचीत करें। बाकी जो आपको इमरजेंसी में पावर रिस्टोर करनी है वो करें, लेकिन मैं कहूंगा लोगों को कि लोग भी समझें, ये पावर एम्प्लॉइज कोई हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे अपने भाई हैं। आज सारी ये आपके लिए खड़े हैं, ये अपने लिए कम खड़े हैं, ये जम्मू के और कश्मीर के लोगों के लिए खड़े हैं। हमको इनका साथ देना पड़ेगा। ये सारी जब बेच जाएंगे संस्थाएं तो आपके बच्चे कहां नौकरियां करेंगे, ये याद रखना जम्मू वाले। चलिए टोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो पूरा मसला है ये इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि एलजी प्रशासन जो है उसने भी हाथ खड़े कर दिए, और उसने भी ये बता दिया कि वो इस मसले को हल करने में नाकाम रहे, यानी कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और सोचिए, सेना को बुलाना पड़ा, वो सेना जो हमारी रक्षा करती है, वो सेना जो सरहदों पर हमें दुश्मनों से महफूज करती है, उस सेना को यहां पर बुलाया गया, वो भी अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ उनको खड़ा कर दिया। ये एक सवाल है। तो मानिए आप सबसे बड़े यहां पर नाकाम साबित हुए हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी यहां पर नाकाम साबित हुई है, आप सब। और जिस तरह से एक प्रोपोगेंडा बकायदा और एक षड्यंत्र के तहत ये चलाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉय सबसे ज्यादा करप्ट है, जम्मू कश्मीर की आवाम सबसे ज्यादा करप्ट है, तो भाई साहब जो मैंने आपको 4 यहां पे आपको स्कैम बताए, उस स्कैम में जितने अधिकारी हैं उनके नाम एक्सपोज कीजिए। खासकर 150 करोड़ रुपया ऑफर करने वाले सत्यपाल मलिक जी को, जो पूर्व यहां के गवर्नर थे, उनको वो कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके नाम उजागर, और 40 लाख
जो आपका एक अधिकारी लेकर चला गया था, जिससे आपने वापस ले लिए, उस अधिकारी का नाम बताइए और लोगों को यह भी बताइए कि गन लाइसेंस में आपने किस किस अधिकारी को यहां पे अरेस्ट किया। और ये जो प्रोपेगेंडा आप चला रहे हैं, जम्मू के लोग चोर हैं, यहां के एम्प्लॉयज चोर हैं, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को भी बाहर आना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को भी बाहर आना पड़ेगा, एनसी के नेताओं को बाहर आना पड़ेगा कि आपके लोगों पर तोहमतें लगाई जा रही हैं, आपके एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उन पर तोहमतें लगाई जा रही है, उनको चोर बताया जा रहा है। और सब के सब ये नेता जो हैं इन चीजों को सुनकर अपने घरों में बंद होकर शायद ये मजा ही ले रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।